जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं, देखिए क्या लिख रखा है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, फुल स्टॉप, इतना क्वेश्चन दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने से कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, इतना एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। नहीं 4 नहीं 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का। देखिए क्या दे रखा है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने से निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सहायक होती हैं। यानी 2+4 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रवाद क्या होता। तो ये आपके सामने दे रखा है इसकी परिभाषा। इसके दूसरे पेज पे हम क्या करते हैं, राष्ट्रवाद के कौन कौन सी परिस्थितियां उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राष्ट्रवाद। देखिए हेडिंग डाल के आप ऐसे इच्छित अच्छे तरीके से लिखेंगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक, देखिए एग्जाम में जितना अच्छा आप लिख सकें उतना अच्छा लिखिए, अपना 100% एग्जाम में झोंक दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रखा है, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें एक समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और भूभाग में रहने वाले लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में पहचानते हैं। मतलब राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें समान भाषा, मतलब भाषा देखा जाए तो अपने इंडिया में माना जाता है तो हिंदी भाषा अपनी मातृभाषा है। ठीक, और संस्कृति मतलब कल्चर उनका देखा जाए तो सबका मोस्टली समान है। ठीक, वो तो अलग बात है कि हर एक स्टेट में अलग अलग होता कल्चर, क्योंकि हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ क्या होता है, एक स्पेशल कल्चर होता है, उसी पे वो जीते हैं। इतिहास मतलब उनका इतिहास क्या होता है, समान होता। ठीक है, भूभाग में रहने वाले लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में पहचानते, मतलब जिंदगी पे, मतलब भूभाग धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति क्या कर देते हैं, दोबारा बताते हैं, हर एक व्यक्ति क्या कर देता, अपने आप को भारतीय महसूस करता है, यानी राष्ट्र के रूप में अपने आप को समर्पित करता है। अब बताओ भारत के कोई भी जाति के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी देश के दूसरे देश में जाएंगे तो अपने राष्ट्र के बारे में बताएंगे कि ये हमारा राष्ट्र से हम आए हुए हैं, हिंदुस्तान, इंडिया से आए हुए हैं। तो वही चीज़ बोला गया है, तो तुम्हारे पास स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में पहचानते हैं। ठीक, तथा राष्ट्रीय एकता अपनी बहुत जरूरी है। ठीक, और स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हैं उन्हीं को राष्ट्रवाद कहते हैं। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास लिखा राष्ट्रीय एकता। अब बताओ, जैसे मान लेते हैं किसी देश पे, यदि मान लेते हैं हमारे ही देश पे संकट आ जाए तो अब ये जात पात नहीं सोचेंगे, देश पहले है। ठीक है, देश में राष्ट्रीय एकता बनाए रखेंगे। ठीक, स्वतंत्रता के लिए मान लेते हैं कोई संकट आ जाए तो उनको स्वतंत्र करने के लिए हम सब अपना जोर लगाएंगे। तो इन सबको मिला के ही क्या बोला जाता है, आपके सामने राष्ट्रवाद बोला जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसके बारे में इतना आप लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आगे तो आपको 4 नंबर, वहाँ से 4 2 6 नंबर मिल जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए अब पॉइंट वाइज उसको लिख दिए। अब यहाँ से फिर लिखना शुरू करिए। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय निम्नलिखित कारण दिया गया है, जो आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहला दे रखा है फ्रांसीसी क्रांति, दे रखा है फ्रांसीसी क्रांति के लोग के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार भरा हुआ। मतलब फ्रांसीसी क्रांति जब आया हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या कर दिए थे, लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा अंदर स्वतंत्रता, अभी बोले स्वतंत्र रहना हमको जरूरी है, समानता और बंधुत्व का विचार भरा होना चाहिए। ये पहला पॉइंट बोला। दूसरा ठीक है, नेपोलियन ने प्रशासनिक एकता और उसके लिए यानी सबके लिए एक समान कानून लागू किया गया। मतलब नेपोलियन ने क्या कर दिया, सबके लिए एक समान क्या कर दिया, ठीक है, एक समान क्या कर दिया, सबको प्रशासनिक एकता दिया। ठीक, उस सबके लिए एक समान नियम कानून लाया जो गया, सबके लिए समान है, चाहे वो किसी जाति धर्म के ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें। नई सोच और आर्थिक बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी क्रांति की गई। मतलब नई सोच यदि डेवलप होगी, आर्थिक बदलाव लाना, आर्थिक मतलब पैसा बदलाना ना, तो हमको औद्योगिकी मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कंपनियाँ बैठाई जाएंगी जिसमें एक देश से दूसरे देश में निर्यात भी होगा और इजीली हमको पैसा भी मिलेगा, और हमारे देश में बेरोजगारी की यानी समस्या भी खत्म होगी, सबको रोजगार मिलेगा। ठीक, स्वतंत्रता और लोकतंत्रता की मांग को लेकर जल आंदोलन हुए। उस समय देखा जाए तो स्वतंत्रता को लेकर, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या होगा, लोकतंत्रता के लेकर बहुत दम के क्या होगा, जन आंदोलन हुआ, जिसमें सबको स्वतंत्रता और लोकतंत्रता। लोकतंत्रता मतलब क्या होती है, स्वतंत्रता मतलब आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, किसी भी धर्म के रहें, इंडिया में रह रहे हो तो आप भारतीय हैं, ठीक, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। लोकतंत्रता मतलब आपका
ठीक है, कोई भी परिचय हो, ठीक है, तो आप अपने खुद से किसी भी वोट यानी मत अधिकार है, आप किसी को वोट देकर अपना राजा यानी जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में आपका नेता आप चुन सकते हैं। मांग को लेकर जन आंदोलन हुआ, लोगों में सांस्कृतिक और भाषा की एकता का प्रभाव बढ़ा। कभी स्टार्टिंग में बोलेंगे तुम्हारे पास इसमें यानी संस्कृति समान होनी चाहिए, भाषा भी समान होनी चाहिए। एकता का क्या होगा, प्रभाव पड़ा। जर्मनी, इटली, पोलिस, चेक आदि में राष्ट्र राज्यों की मांग की गई। जैसे अपने यहाँ देखा जाए तो ये केंद्र सरकार होता है, जो लोकतंत्र में देखिए जो एक होता है, एक आपके सामने केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होता है। केंद्र सरकार क्या कर देता है, जो भी बजट देता हो केंद्र सरकार के अंदर प्रोवाइडर दे देता। अब केंद्र सरकार क्या कर देता, राज्य सरकार को जब देगा तो राज्य सरकार अपने द्वारा उस कार्य का उल्लेख करेगा आराम से, ठीक। तो इस टाइप से अपना काम होता है। तो आपको इतना एक्सप्लेन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा 6 नंबर का। पहले राष्ट्रवाद के बारे में लिखिएगा, फिर राष्ट्रवाद के बारे में यहाँ पर लिख देंगे ईजी तरीके से। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन में जो कर रहा है उसी को देखिए। सबसे पहले राष्ट्रवाद दे रखा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो ये दे रखा है राष्ट्र यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण है, इसको एक्सप्लेन करेंगे, अपना काम हो जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे उसी तरह सटीक उसको एक्सप्लेन करके दे दीजिए, बस काम खत्म, ठीक। तो आज आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट भाई।